दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर 6 है जो जैक बोर्ड का है हमारा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एक पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है और त्रिपद क्या होता है। इस चैप्टर में यही खेला है और ये जाने जाएंगे आप लोग, तो इसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। तो एक पद मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी बात हम लोगों को समझ में आ रहा है। एक ये मार्कर भी हो गया, वैसे एक होता है। जैसे कोई भी संख्या में मान लीजिए x y हो गया, ये हो गया एक पद। और भी यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये भी एक पद में ही आएगा। मतलब इसमें ना कोई जोड़ है ना कोई घटा, ना जोड़ होना चाहिए ना घटा होना चाहिए, दोनों को कनेक्ट नहीं करना चाहिए। चाहे वो जैसे हम लोग नंबर लेते हैं 2 या 24, दोनों एक ही नंबर है, लेकिन वहीं पर 2 + 2 कर देंगे, 2 + 2 कर देंगे तो ये 2 नंबर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम 24 ले लेंगे तो ये सिंगल नंबर है। वैसे ही यहीं पर भी होगा एक पद में भी। और यहीं पर अगर हम लोग द्विपद में आए तो सिंपली यहाँ पर हम लोग द्विपद में क्या समझ सकते हैं, x + 1। यहाँ पर प्लस किसी भी संख्या को, दो संख्या को जोड़ देंगे आपस में, वो हो जाएगा द्विपद। जैसे यहाँ पर x और 1 दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? प्लस, इसीलिए ये क्या हो गया? द्विपद। और एक पद और द्विपद को आपको देख के समझ में आई हो गया होगा कि त्रिपद क्या होगा। त्रिपद ये होगा कि तीन संख्या का जोड़ता जो है, जोड़ने का काम। जैसे x² + x + 1, तीन संख्या को जोड़ने का काम करता है त्रिपद। त्रि का मतलब भी देख सुन के ही आप लोगों को समझ में आ रहा है, तीन। जैसे त्रिशूल हम लोग बोलते हैं, त्रिशूल में ऊपर की तरफ कितना भुजा होता है? तीन भुजा होता है, इसीलिए इसमें त्रिशूल बोलते हैं। इसमें क्या हो गया? 1 2 3 नंबर है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं इसको त्रिपद। अब हम लोग समझते हैं संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक क्या होता है? संख्यात्मक गुणांक ये होता है कि कोई भी नंबर का वेरिएबल और कांस्टेंट में से, पहले हम लोग समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जैसे यहाँ पर 3x है, 3x में से ये जो x वाला पार्ट y x y z कोई भी नंबर दिया रहेगा, कोई मैटर नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल कभी भी चेंज हो सकता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। और यहाँ पर जो 3 है, 3 वाला पार्ट है, वो क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट एकदम कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट सुन के आप लोगों को चेंज कभी नहीं होगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं x जो है, ये x² जो है वो वेरिएबल है, और -x है और -7 है वो है कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लोग संख्यात्मक मतलब कोई भी संख्या को कैसे निकालेंगे। यहाँ पर x² तो वाकई में देख के लग रहा है कोई संख्या नहीं है, और -7 जो है वो है संख्या लग रहा है सुनने से, इसीलिए यहाँ पर क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7। बस इतना सिंपल है ये। इसे -7 इसमें हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक। अब हम लोग देखते हैं समान पद। समान पद क्या होता है? समान पद वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से दो नहीं होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 3 है और x है, इसमें एक वेरिएबल है, तो ये हाँ मतलब हाँ ये होगा, ये क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर x और y जो दोनों है, तो इसका मतलब ये दो संख्या आ गई, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, क्योंकि x और y दो आ गए हैं। सिर्फ x होता, इसमें हम y हटा देते हैं, सिर्फ x हो जाता तो ये हाँ हो जाता, ना की जगह हाँ हो जाता। लेकिन यहाँ पर तो x और y दोनों लगा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? नहीं। आज के लिए इतना ही। चैप्टर का नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, और नेक्स्ट पार्ट भी मैं लाता रहूँगा। आप लोगों को ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद।